नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। बिहार की सियासत में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या शाहाबाद की धरती अब चिराग पासवान की नई चुनावी प्रयोगशाला बनने जा रही है? क्या एनडीए उन्हें तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है? और क्या चिराग की एंट्री से माले की ताकत कमजोर होगी? सवाल कई हैं, लेकिन तस्वीर साफ होती दिख रही है। सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले दिवंगत रामविलास पासवान ने 1 अगस्त 2020 को एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं चाहता हूं कि चिराग बिहार का सीएम बने। यह कब होगा, कैसे होगा, फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2 साल में, 5 साल में या उसके बाद यह समय जरूर आने वाला है। तब किसी ने शायद इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच यह बात फिर से जोर पकड़ने लगी है। इस बार चर्चा खुद चिराग पासवान के चुनाव लड़ने को लेकर हो रही है, और वो भी विधानसभा चुनाव में। चिराग के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती के एक पोस्ट ने इन अटकलों को और धार दी है। उन्होंने लिखा है कि जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा सीमित क्यों हो? उनका इशारा साफ था कि चिराग अब सिर्फ दलितों या जमुई जैसे पारंपरिक गढ़ तक सीमित नहीं है, वे अब पूरे बिहार की सियासत के केंद्र में है। यही वजह है कि अब पार्टी भी ये मानने लगी है कि चिराग पासवान को इस बार विधानसभा से मैदान में उतारना होगा, और वो भी किसी आरक्षित सीट से नहीं, बल्कि एक सामान्य सीट से। शाहाबाद को लेकर चर्चा यूं ही नहीं हो रही है। आंकड़ों और जमीनी हकीकत को देखें तो यह इलाका एनडीए के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। खासकर 2020 के चुनाव में 22 सीटों में से एनडीए को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन ने 20 सीटें झटक ली थी। इसकी एक बड़ी वजह खुद चिराग पासवान भी थे। 2020 में उन्होंने जेडीयू के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। नतीजा, न जेडीयू जीत पाई और न ही बीजेपी। अब पार्टी को लगता है कि जिन इलाकों में चिराग ने नुकसान पहुंचाया था जेडीयू या बीजेपी को, उन्हीं इलाकों में अब वो अपनी छवि और पकड़ से एनडीए को खोई हुई जमीन वापस दिला सकते हैं। और यही सोचकर शाहाबाद सीट पर उनके चुनाव लड़ने की बात चल रही है। चिराग अगर शाहाबाद से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ एक सीट या एक जिले तक सीमित नहीं रहेगा। ये पूरी रणनीति महागठबंधन की जातीय गणित को तोड़ने के लिए बनाई जा रही है। खासकर माले यानी भाकपा माले, जो इस इलाके में दलितों के बीच सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। एक बारी इलाका माले का मजबूत गढ़ है। 2020 में माले ने अकेले 4 सीटें जीती थी और पूरे शाहाबाद में दलित वोट महागठबंधन की ताकत बन गई थी। लेकिन अगर चिराग इसी इलाके से मैदान में आते हैं तो माले की ताकत को सीधी चुनौती मिलेगी। याद कीजिए, 2015 में जब चिराग एनडीए के साथ थे तो माले महज 1 सीट पर सीमित रह गई थी। यानी दलित वोटर अभी भी किसी और के चेहरे की तुलना में चिराग पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और यही भरोसा एनडीए को भी है कि चिराग पासवान को सामने लाकर दलित वोटर उनके खेमे में वापस जुड़ सकते हैं। यह मुकाबला सिर्फ चिराग बनाम किसी एक उम्मीदवार का नहीं, बल्कि चिराग बनाम तेजस्वी यादव बनने की तरफ बढ़ रहा है। तेजस्वी जो खुलकर ओबीसी की बात कर रहे हैं, जो कहते हैं कि वो ओबीसी के सबसे बड़े नेता है, वहीं दूसरी ओर चिराग दलितों के सबसे बड़े चेहरे बनकर इस चुनाव में सामने आना चाहते हैं। अब सवाल यह भी है कि चिराग पासवान खुद क्या चाहते हैं। जवाब उन्होंने साफ साफ नहीं दिया है, लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही है कि पार्टी जो तय करेगी वो मानूंगा। यानी गेंद पूरी तरह से पार्टी और एनडीए के पाले में है। और अगर चिराग को विधानसभा चुनाव में उतारा जाता है तो यह कदम सिर्फ एक सीट जीतने के लिए नहीं होगा, बल्कि यह सीएम की कुर्सी की ओर पहला पॉलिटिकल स्टेप होगा, ऐसा चिराग के फैंस का मानना है। और पार्टी के लिए यह जरूरी भी हो गया है, क्योंकि सच्चाई यही है कि विधानसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। 2005 के फरवरी चुनाव में 29 सीटें जीतने वाली पार्टी 2020 में अकेले लड़ी और सिर्फ 1 सीट जीत पाई, और बाद में जो विधायक चिराग की पार्टी से जीते थे वो भी जेडीयू में शामिल हो गए। हालांकि वोट शेयर थोड़ा बढ़ा और ये 5.8% तक पहुंचा, लेकिन सीटों की संख्या गिरती गई। आपको बता दें कि चिराग जिस जाति से आते हैं, पासवान समुदाय, उसकी आबादी बिहार में करीब 5% है, और ऐसा माना गया कि पूरे समुदाय की आबादी चिराग के साथ खड़ी रही। ऐसे में चिराग को खुद को और अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना है,
और शाहाबाद इसके लिए सही जमीन बन सकती है। यही कारण है कि नवसंकल्प महासभा सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि सियासी शक्ति प्रदर्शन होगा। इन महासभा के जरिए 33 विधानसभाओं को साधने की रणनीति है। यह इलाके शाहाबाद और मगध की सियासत की धुरी है और यहां चिराग की मौजूदगी सीधे सीधे एनडीए के खोए जनाधार को वापस ला सकती है। और यह जरूरत क्यों है, यह 2020 के आंकड़े बताते हैं, जब चिराग की वजह से एनडीए को भारी नुकसान हुआ था। अब वही चिराग अगर एनडीए की ओर से नेतृत्व करते हैं तो गठबंधन को पुराने जमाने की तरह सीटें वापस मिल सकती हैं। और चिराग खुद भी उस संघर्ष से गुजर रहे हैं। जब वो अकेले 135 सीटों पर लड़े, उस चुनाव में भले ही एक सीट की जीत हुई, लेकिन उनका वोट शेयर जेडीयू से कुछ सीटों पर ज्यादा था और यह बात बहुत कुछ बयां करती है। अब सबकी निगाहें 8 जून पर टिकी है। आरा में होने वाले नव संकल्प महासभा में क्या चिराग पासवान कोई बड़ा ऐलान करते हैं? क्या पार्टी साफ साफ उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करेगी? और सबसे अहम यह है कि क्या चिराग पासवान अब तेजस्वी यादव के मुकाबले एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा होंगे? सियासत में वक्त और रणनीति दोनों का बहुत अहम रोल होता है। अगर चिराग सही समय पर मैदान में उतरते हैं तो वो सिर्फ शाहाबाद ही नहीं, पूरे बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव ला सकता है और शायद रामविलास पासवान की उस आखिरी ख्वाहिश की ओर भी एक ठोस कदम बढ़ा सकते हैं, जब उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि चिराग बिहार का मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि आने वाले समय में पीएम मोदी का भी बिहार दौरा है। 20 जून को वो सीवान पहुंचेंगे। इस दौरान चिराग पासवान से उनकी मुलाकात होगी। अब देखना यह होगा कि एनडीए में सीट बंटवारे पर क्या फैसला होता है। बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है और दूसरी ओर चिराग पासवान को कितनी सीटें दी जाती है, क्योंकि इनके अलावा एनडीए के खेमे में उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, मुकेश सहनी की भी बात चल रही है और हो सकता है कि पशुपति पारस वापस एनडीए में आ जाए। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए की रणनीति कैसे तय होती है, कौन सी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में होती है और चिराग को कितनी सीटें मिलती है। क्या चिराग को 20 से कम सीटें मिलेंगी या फिर चिराग के समर्थक जो दावा कर रहे हैं कि उन्हें 50 सीटें मिलनी चाहिए, क्या यह संभव लग रहा है? क्योंकि दूसरी ओर महागठबंधन है जहां कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी कलह जग जाहिर है। अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि राहुल गांधी पिछले कुछ समय से लगातार बिहार के दौरे पर है। तेजस्वी यादव के घर में जिस तरह से कलह चल रहा है, तेज प्रताप यादव का पूरा प्रकरण जो सामने आया है, उससे लालू परिवार और आरजेडी में भी बेचैनी है। ऐसे में एनडीए के पास भी एक बड़ा मौका है कि वो चिराग पासवान के जरिए इस चुनाव में तेजस्वी यादव के खिलाफ एक बड़ा चेहरा उतारे। और अगर ऐसा होता है, अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का सियासी माहौल कैसा होगा। और यदि चिराग पासवान चुनाव जीत जाते हैं तो मान लीजिए बिहार में एक नई सियासत की शुरुआत होगी, जिसकी कल्पना बहुत से लोगों ने नहीं की होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान क्या इस बार सांसद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ेंगे या फिर वो बतौर सांसद भी चुनाव लड़ने का उनके पास ऑप्शन है? नरेंद्र मोदी के साथ चिराग पासवान की बात में क्या नतीजा निकलेगा? इस खबर पर अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।